लगातार हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखते चले आ रहे हैं। पिछला अखबार मैंने कई बातों को बताया कि यदि उस 5 बातों में तुम बने रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे गोद में अपनी आशीष को उमड़ते हुए डालने के लिए चाहता है। आज भी परमेश्वर अपने वचन से हमें कुछ बातों को सिखाया है। लगातार वचन को खोज करके आपके लिए जो तैयार होकर के मैं आता हूं संडे के दिन आपके लिए परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। हम उस लायक तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें लायक बनाया। शायद इस संसार में रहने के समय, इस दुनिया में रहने के वक्त में, इस मायावी दुनिया में रहने के समय, जब आप और हम कभी कभी शकेती में पड़ते हैं, कभी कभी जो है बीमारी में पड़ते हैं, कभी कभी जो चिंता में पड़ते हैं, कभी कभी जो है उलझन में पड़ते हैं, उस हालात में हम सोचते हैं कि उस समय मेरा कौन है, मेरा कौन है। शायद आप बीमार होकर अस्पताल में हो, उस समय आप हर रिश्तेदार को खबर करते हैं, हर अपने संपर्क वाले लोगों से खबर करते हैं कि भैया फलाने के घर के लोग बहुत बीमार हैं। करते कि नहीं करते? वो लोग क्या करते हैं? कोई आता है और कोई नहीं भी आता। आप चंगे होकर चले जाते हो घर, लेकिन आप एक बात जरूर कहते हैं, फलाना मेरा रिश्तेदार जैसे सुना ना, वो एक ही फायर से दौड़े हो चला है। पता है कि नहीं? देहात में अक्सर ये बात होती है, अगर आप बीमार में हो जाएंगे, रिश्तेदार सुनेगा, नहीं भेंट करने आएगा तो बोलेगा ना, क्या यार आप रिश्तेदार थे, इतना दिक्कत में थे, आपको टाइम ही नहीं दिया। उससे अच्छा तो मेरा दुश्मन था जो हमको टांग के ले गया। अरे भैया, तो आपसे बढ़ के तो मेरा वो दुश्मन हो गया कि नहीं हो? शायद दुनिया के लोग आए या न आए, शायद आपके तकलीफ में लोग आपको मदद करे या न करे, शायद आपकी बीमारी में आपको कोई अस्पताल पहुंचाने वाला है या न हो, शायद आपकी गरीबी में कोई आपको मदद करने वाला इस दुनिया में है या ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर जब आते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको एक बड़ी सुंदर हिम्मत और जवाब देता है कि बेटा तुम्हारे लिए कोई है या नहीं उसकी चिंता मत कर। खोलिएगा भजन संहिता 136 अध्याय। हम उस बात को देखेंगे, संकट के समय, विपत्ति के समय, कष्ट के समय हमें कहां से मदद मिलती है। शायद आप दवा करते करते थक चुके होंगे, शायद आप अपनी परेशानी का इलाज करते करते थक चुके होंगे, शायद आपकी जो जीवन में बोझ है, वो चिंता है, उसको हटाते हटाते आप परेशान हो गए होंगे। लेकिन परमेश्वर एक बात, दाऊद भी जब इस हालात में पड़ गया, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का सेवक जब उस स्थिति में आ गया, तब एक सुंदर बात वो जो है वो कह रहा है। वो कह रहा है, दुनिया के लोगों ने उसे नहीं छुड़ाया, परिवार के लोग ने उसे नहीं छुड़ाया, लेकिन है कौन? है कौन? आज हम सब कोई हम एक बात को सीखने जा रहे हैं कि चाहे मेरा परिवार मुझे याद करे या न करे, चाहे मेरे माँ बाप मुझे याद करे या न करे, चाहे मेरा संगी संबंधी मुझे याद करे या न करे, लेकिन एक व्यक्ति है जो लगातार हमें याद करके रखता है। एक आदमी है, एक इंसान है, एक पुरुष है जो हमारी बीमारी में हमें याद करता है, हमारे शांति में हमें और याद
याद करता है, हमारे दुख में हमें याद करता है, हमारी परेशानी में हमें याद करता है। दाऊद एक सुंदर बात को कहता है, जरा पढ़िएगा भजन संहिता 136 और उसका 23 पद को जरा पढ़िएगा। जब दाऊद गिर गया, जब दाऊद फंस गया इस मायावी दुनिया में, लोगों ने तो उससे कुछ नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसको किया, उसकी वो गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? पढ़िएगा। उसने हमारी दुर्दशा में, उसने हमारी दुर्दशा में, हमारी दुर्दशा का मतलब बीमारी से एकदम पस्त हो गया था, उठने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। उस हालात जब आप निराश हो जाते हो कि शायद ये बीमारी अब हमें छोड़ने वाली नहीं है, इस बीमारी के कारण मैं अब दुनिया में रहने वाला नहीं हूं, इस बीमारी के कारण मैं इस संसार में अब जीने वाला नहीं हूं, उस हालात में एक व्यक्ति है जो आपको याद करता है। चाहे आपके गांव वाले लोग आपके लिए मिलकर दुआ करते होंगे या ना करते हो, चाहे वो कोई अच्छा जानकार आदमी हो आपके लिए प्रार्थना करता हो या न करता हो, आपके लिए पास्टर प्रार्थना करता है या नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जो दाऊद कहता है कि हमारी दीन दशा में, हमारी समस्या के दशा में, हमारे उलझन के दशा में, हमारी गरीबी के दशा में, हमारे कंगालपन के दशा में, हमारे दुख के समय में एक व्यक्ति है, उसने हमारी दीनहीन दशा में क्या किया? पढ़िएगा। हमारी सुधि ली, हमारे ऊपर दृष्टि फेरा, हमें याद किया। सुधि लेने का मतलब याद करना। एक व्यक्ति है और नीचे लिखा है उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। नीचे वाला लिखा तो जरा पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, न केवल ध्यान दिया, न केवल उसने याद किया, न केवल यीशु मसीह ने हमें याद किया कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे विश्वासी हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे प्रियजन हो। केवल इतना ही नहीं किया, केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि वो लिखा है, दाऊद कहता है, गवाही दे रहा है प्रभु के सामने, लोगों के सामने परमेश्वर की गवाही दे रहा है, बड़ाई करते हुए कह रहा है कि वो मुझे याद किया, मेरे घर के लोगों ने याद नहीं किया, मेरे परिवार के लोगों ने याद नहीं किया, लेकिन वो मुझे सकेती में, दीनहीन दशा में, चिंता में जब थे, बीमारी में जब थे, बोल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, उस हालात में न केवल मुझे याद किया, परंतु मुझे उस द्रोहियों के हाथ से, जो बीमारी को लाने वाला शत्रु था, जो समस्या को लाने वाली बात थी, जो लोग थे, उन लोगों से छुड़ा करके अलग किया और एक आजादी को दिया। और वो कहता है 25 पद को पढ़िएगा, वह सब आज आपको कहता है, न केवल गांव के लिए, न केवल मास्टर जी के लिए, न केवल मास्टर साहब के लिए परमेश्वर की आशीष है, यहाँ बैठे एक भाई बहनों के लिए, न केवल यहाँ बैठे वाले लोगों के लिए, इस दुनिया का हर आदमी के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझे याद करने वाला परमेश्वर, मैं तुझको हमेशा याद करता हूं, चाहे वो चोर हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो चर्च में आने वाला हो, चाहे वो नहीं आने वाला है, परमेश्वर एक बात कहता है, मैं जैसा धर्मियों पर सूर्य को उदय करता हूं, वैसे ही पापियों पर भी उदय करता हूं, परंतु धर्मी और पापियों से अंतर होता है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि दाऊद वही बात को कह रहा है, परमेश्वर के सामने कह रहा है, लोगों के सामने कह रहा है। जब लोग कहने लगे कि तुम सेवा करके क्या कर पाओगे, तुम प्रभु का सेवा करके क्या पाओगे, आज कई हमारे भाई बहन अपने बच्चों को सेवा में डालने के लिए तैयार नहीं होते, चर्च के लिए केवल चंगाई के लिए आते हैं,
लेकिन अपने बच्चों को बाइबल सिखाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, बच्चियों को बाइबल सिखाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। दाऊद को लोग कहने लगा, क्या करोगे वचन जान करके, प्रभु क्या करेगा? लेकिन वही दाऊद, लोगों ने कहा कि प्रभु का सेवा करोगे भूखे रहना पड़ेगा, कहीं सोने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए सिर धरने का भी जगह नहीं है, तुमको भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन दाऊद बड़ी हिम्मत के साथ कहा है कि सुनो, मैंने अपने बाप दादाओं से देखते आ रहा हूं कई पीढ़ियों को कि जिसने परमेश्वर की ओर देखा, अरे उसके बच्चे कभी रोड पर भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। अगर आप चाहते हो कि पास्टर विनोद जैसा जो है एकदम हुमच के बोलने वाला जो है प्रभु का वचन प्रचार करने वाला बेटा मेरा भी बेटा हो जाए, उसको सिखाने के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। उसके लिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग के पास, हमारे संस्था के पास सारी चीजें अवेलेबल है। करके देखो एक बेटा को पास्टर बना के। मैं हिम्मत से कर सकता हूं कि अगर लाखों रुपया पेमेंट उठाने वाला भी अगर एक बेटा तेरा पास्टर बन गया तो उसकी मुकाबला नहीं कर सकता। तो पैसे तो नहीं मिलेगा उतना, बहुत ज्यादा आपको पेमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मैं दूंगा, अरे उसमें इतना गालियां निकाल दूंगा कि तू कितना भी खर्चा करेगा वो कम ही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लाखों रुपया कमाने वाला का एक घर में शादी पड़ जाएगा तो वो बोलेगा भैया आप भी 50,000 मुझको दे देना, थोड़ा बेटी का शादी है। हालेलुया। ऐसा प्रभु कभी नहीं करेगा। उसने मुझे याद किया। एक और वचन को जरा पढ़िएगा, बदर संहिता 8 उसका 4था पद, बदर संहिता 8वां अध्याय उसका 4था पद को जरा जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से। अरे वाह, लोग सुन करके कहने लगे, अरे परमेश्वर इतना बड़ा कर सकता है, परमेश्वर इतना बड़ा ऊंचा कर सकता है, परमेश्वर इतना बड़ा जगह में खड़ा कर सकता है, परमेश्वर उसको देखने वाला है, परमेश्वर आपको याद करने वाला है। ऐसा है? हमको भी सुन के बहुत ताज्जुब होता है। अरे आप जिसने दुनिया को बनाया, पूरे भूमंडल को बनाया, पूरे संसार को जिसने रचा, कौन है? कौन है? इसमें लिखा है तो मनुष्य क्या है? दाऊद कहने लगा, हे प्रभु इतना आप महान है, इतना आप जो है सामर्थ्य है, अरे ये मनुष्य क्या है कि इसकी तुम सुधि दे रहे हो, इसको तुम याद कर रहे हो? क्या है, क्या है, क्या है? और पढ़िएगा, पढ़िएगा, पढ़िएगा। और आदमी क्या है? और आदमी क्या है? परमेश्वर इतना महान है, वो स्वर्ग में रहता है, पूरी दुनिया उसके हाथ में है, लेकिन इतना बड़ा आदमी भी एक कलेक्टर साहब आपको नहीं जानता है, एक थाना इंचार्ज आपको नहीं जानता है, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर इतना बड़ा होने के बाद ये आदमी कौन है जिसको वो याद करता है, जिसको वो क्या है? क्या बहुत सुंदर है? नहीं, क्योंकि एक चीज है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है, हमें अपनी समानता में बनाया है। उसका 2 आंख था, इसने 2 आंख ही हमें बनाया, 2 हाथ था, इसने 2 हाथ ही बनाया। अभी थोड़ा दिन पीछे आप झांक के देख लेना कितने हाथ पैर वालों का पूरा। छोड़ो दुनिया की बातें, जैसे करना है जिसको जहां। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने जैसा दर्पण में अपने को देखा, उसका 2 पैर था इसलिए हमें 2 पैर बनाया, उसका 2 हाथ था इसलिए हमें 2 हाथ बनाया, उसका एक छोटा सा मुंह था इसलिए हमें 1 मुंह बनाया, उसका 2 आंख था इसलिए 2 आंख बनाया, उसके सिर पर बाल थे इसलिए उसने हमारे सिर पर बाल को बनाया। यारो इसलिए वो चिंता करता है, इसलिए वो आपको याद करता है, इसलिए आपके ऊपर वो ध्यान करता है, क्योंकि आप और हम उसके हाथ की बनाई हुई सृष्टि है।
और जो परमेश्वर को याद करता है परमेश्वर उसको भी याद करता है। मैंने कहा कि दुनिया के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, लेकिन जो परमेश्वर को याद करता है उसको परमेश्वर उसके दुख में भी याद करता है, सुख में भी याद करता है और उसके जीवन में बढ़ोतरी को भी देने में याद करता है। हम आपके लिए क्या चाहिए, आज दोपहर में आपको क्या चाहिए? अरे आपका बनाने वाला परमेश्वर आपको चिंता करके याद करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, हम लोग एक कहानी को पढ़ते हैं। योना को जानते हैं, योना को समुद्र में डाल दिया गया, मगर मछली बड़ी मछली जो है उसको निगल लिया और लेकर के मुंह में कहां चली गई? अराब के भीतर चली गई। और वहां मछली जाके इस आदमी को, कितना बड़ी मछली होगी जरा सोच लीजिए, मछली जाकर के योना को अपने मुंह से बाहर कर दिया। उसके दिल में योना आए, इसका मतलब वो आदमी, वो मछली हम लोग से बड़ा होगी तब ना, तभी ना उसमें वो उगला गया। तो बैठा होगा, खड़ा होगा, बैठा होगा, खड़ा होने का जगह नहीं होगा, क्योंकि भाई में ऐसा है। उगल दिया। कितना दिन मछली के घर में रहा योना? 3 दिन। अरे बजा के जोर से प्रभु का धन्यवाद करो। 3 दिन योना मछली के घर में रहा, उगल दिया तो जिंदा रहा। लेकिन तीसरा दिन उसको याद आया और वो उस मछली जब वो बाहर चल गई तो ये आदमी बोलने लगा, प्रभु हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे हम जाएंगे। तू मेरा चरवाहा है, हालेलुया, तू मेरा चरवाहा। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, विद्रोहियों के सामने से मुझे छुटकारा देने वाला तू है। उसको तो याद आया। परमेश्वर ने फिर उस मछली को बोला, अपने घर में जा, योना को फिर मुंह में ले और पानी से बाहर कर। 3 दिन के बाद योना को फिर वो मछली बाहर लाके खड़ा कर दी और प्रभु कहता है, मैं तुझे याद करने वाला हूं। किस कारण से मछली समुद्र में डाला गया मालूम है? परमेश्वर की बात को उसने माना नहीं। प्रभु ने कहा कि दिलदार नगर जाओ, तो वो कह रहा है मुगल सराय जाएगा, चला गया, फेंक दिया गया। लेकिन उसको याद आया प्रभु जब उस मछली के घर में जब उगल दिया तो वो बोलने लगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो रही थी, वो सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, वातावरण वहां सही पहुंच नहीं पा रहा था, वो एकदम उब रहा था। और तब उसने कहा, प्रभु मैंने आपसे जुड़ने के लिए तैयार है, मैंने आपकी बातों को जो है पीछे कर दिया। आपने कहा इधर जाओ, लेकिन मैं इधर चला आया। मैंने आपसे डरा नहीं, मैंने आपकी बात को पूरा नहीं किया। महीना, इस साल का पहला महीना बीत गया, आज बीत जाएगा। कितना लोग इस महीने का 10वां अंश ला के पवित्र के भवन में जमा किया? कुछ नहीं, केवल चलना चाहिए। प्रभु हमको ये करिए, वो करिए, मेरे बच्चे को ठीक कीजिए, पति को ठीक कीजिए, बच्चों को ठीक कीजिए, भौजी को ठीक कीजिए, भैया को ठीक कीजिए, सब। लेकिन प्रभु कहता है क्या लाए हो? आखिरी हफ्ता है, प्रभु भोज के लिए तैयार हो। लेकिन प्रभु के साथ में जो प्रभु का जो है खर्चा बच्चा भी, पॉकेट खर्चा भी लाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसा बेटा है आप प्रियो। योना उस सकेती में याद किया, दाऊद उस दुख भरे समय में याद किया और परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर हो गई। परमेश्वर ने उसे याद किया और जब दाऊद रो रहा था रात भर, कहते मेरी हड्डियां बिगड़ गई, रीढ़ की हड्डियां दिखाई देने लगी। उस रात प्रभु से कहा, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया है, मैंने तुझसे डरा नहीं, मैंने जो है अपने नजर से कहे। क्या गलती थी दाऊद की? कल मैं बहादुरपुर में बता रहा था, वहां गया था घरेलू प्रार्थना करने, बता रहा था छत के ऊपर से किसी औरत को नहाते हुए देखा था। कोई गलती नहीं किया, पकड़ के उसको व्यभिचार नहीं किया, उसको जाकर के छुआ नहीं था, केवल छत के ऊपर से क्या कर दिया था? नहाते हुए
परमेश्वर ने कहा तू गिरा और गिर गया, कई महीनों घाव हो गया, सड़ गया, उठने की ताकत नहीं। लेकिन जब एक ग्राहक परमेश्वर पर उसने याद किया, प्रभु मैं आपके विरुद्ध में पाप किया, उड़ाऊ पुत्र के जैसा उसने याद किया कि पिता मैं आपके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, तो मुझे अपना नौकर बना के रख दिया, मुझे अपना नौकर बना के। याद रखिएगा, उसी संदेश में मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, उसी में आगे सिखा रहा हूं। कैसे परमेश्वर आपके गोद में अपनी आशीष को एकदम गिरते हुए डालेगा। इस साल कैसा परमेश्वर आपकी गरीबी को एकदम छूकर में हटाएगा और आपको अमीर बनाएगा। प्रियो परमेश्वर की जय। योना ने उस मछली के घर में याद, बीर में याद किया, परमेश्वर ने उसको याद कर लिया और मछली को बोला इसको बाहर ले जाकर छोड़ दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, योना फिर से वापस अपने जगह में चला है। एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता 115 12 पद को, भजन संहिता 115 और उसका 12 पद को पढ़िएगा। बहुत सुंदर ढंग से जो है वहां एक शब्द लिखा हुआ है। 115 अध्याय उसका 12वां पद। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, याद किया है, याद किया है, याद किया है। यहोवा ने हमको क्या किया है? स्मरण करने का मतलब याद किया है। आज यहाँ बैठे हमारे तमाम भाई बहन, परमेश्वर आपसे कहता है मेरे प्रिय बेटा और बेटियों, कोई तुझे याद करे या न करे, मैंने तुझे आज याद किया है। हालेलुया। लेकिन उसके लायक बनने के लिए हमको दाऊद बनना पड़ेगा, उसको लायक बनने के लिए योना बनना पड़ेगा, उसको लायक बनने के लिए यहाँ कहा और याद किया है और नीचे और वो कह रहा है न केवल याद किया है आपको। यदि आप बीमार हो, यदि आप परेशानी में हो, यदि आप चिंता में हो, मेरे भाई बहन, प्रभु आज कहता है मैं तुझे याद कर लिया हूँ और न केवल याद किया हूँ परंतु मैं तुझे आशीष भी देने जा रहा हूँ। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर हमें याद किया, याद किया, याद किया, याद किया। मूसा के बारे में मैंने पिछला अखबार बताया, 2 अखबार से मैं रिपीट करते आ रहा हूं। मूसा जब अपने लोगों को लेकर जा रहा था, अरे उस समुद्र सामने आ गया, घबरा गया, लेकिन प्रभु ने मूसा को याद किया। हालेलुया। उस पहाड़ पर मूसा को याद किया और उसको पत्थर से जो है पानी दिया, अच्छा खाना दिया पहाड़ में। परमेश्वर ने मूसा को याद किया। उसका जूता चलते चलते नहीं टूटा। वो कीचड़ वाला जगह में समुद्र को जब आर पार किया था लोग, जो पानी को 2 भाग में बांटा था, क्या नदी में पानी कीचड़ नहीं होगा? लेकिन उस कीचड़ से उसके चप्पल तक नहीं भीगे, सूखी भूमि बना दिया। उसके पैर में कीचड़ नहीं लगा, थकावट नहीं आई, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बनाने वाला परमेश्वर मुझे याद करना है। मूसा को उसने याद किया। उस समस्या भरी स्थिति में जो है, जब पुराना नियम में आप चले आएंगे, फिर उससे पहले मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने इस संसार के लोगों से, इस दुनिया के लोगों से जो अपनी सृष्टि को बनाया था, उससे जब उब गया, उससे जब परेशान हो गया, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं मिला, कोई परमेश्वर का आराधना करने वाला नहीं मिला, कोई परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला नहीं जब मिला, सब कोई भटक गया, सब अपना अपना रास्ता जब लेने लगा, तो परमेश्वर क्रोधित हुआ। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय से जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आपको बहुत बातें सुनेगा। बहुत क्रोधित हुआ। प्रभु कहता है मैं अपने बनाई हुई सृष्टि से थम गया और इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं इस दुनिया का अंत करूंगा। क्या करूंगा? अंत करूंगा। 140 दिन और रात पानी पड़ते रह गया, जल हुआ। पूरी दुनिया को परमेश्वर नाश करने के लिए उतर गया, लेकिन उस समय भी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया। उसका नाम क्या है?
नूह, उस स्थिति में परमेश्वर ने नूह के ऊपर अपने दृष्टि को लगाया, अपने जो है दिल को लगाया, अपने आंख को लगाया और उसने कहा नहीं, मेरा बेटा नूह जो है मेरे लिए धर्मी है। आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा घर में जाके 8वां अध्याय का पहला पद को जरा पढ़िएगा और 6 अध्याय से जाके घर में पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय और पहला पद। और परमेश्वर ने नूह की, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु। आहा, एक बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर केवल याद किया, लेकिन उस एक व्यक्ति के चलते उसके मवेशियों के ऊपर भी परमेश्वर ने ध्यान दिया। उसके पढ़िएगा और घरेलू पशु, घरेलू पशुओं को भी याद किया। उसके संग जहाज में थे। उसके संग जो है उसके भाइयों को याद किया, उसके संग उसके घर के लोगों को याद किया। एक आदमी केवल था, एक आदमी। मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर कहता है अगर आज हम नूह की तरह विश्वास योग्य हो करके परमेश्वर की बातों को सुनने वाला, परमेश्वर के बातों से डरने वाला अगर हो जाएंगे, परमेश्वर आपके कारण आपके बच्चों को भी, आपके कारण आपके मनुष्यों को भी, आपके कारण आपके बेटियों को भी, आपके कारण आपके माँ बाप को आशीषित करने जा रहा है। एक व्यक्ति के कारण, केवल नूह के विश्वास योग्यता के कारण, नूह के धर्मी होने के कारण, नूह के वफादार होने के कारण उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने याद किया। यदि आज आप परमेश्वर से डरने वाले होकर के नूह की तरह, मूसा की तरह, दाऊद की तरह, योना की तरह पश्चाताप करके जो परमेश्वर को अगर आप वापस लौट के आते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे याद करने के लिए आ चुका हूं, याद कर किया हूं, मैं तुझे याद किया हूं और मैं तुझे आशीष से भरपूर करूंगा, आशीष से भरपूर करूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के जन ना केवल याद किया, नूह को 140 दिन और रात पानी पड़ते रह गया। उस स्थिति में नूह के लिए सारी चीजों का इंतजाम भी परमेश्वर ने किया। पहले उसने बता दिया इतना दिन तक मैं पानी बरसाऊंगा, इस सारे व्यवस्था के साथ आप तैयार हो जाओ। अगर इस देश में महामारी भी आएगी तो परमेश्वर के लिए अगर आप सही रहोगे, धर्मी रहोगे, परमेश्वर आपसे पहले बता देगा बेटा 1 साल के लिए तैयार हो जाओ। मिस्र में यूसुफ को राजा बना दिया, कह दिया 7 साल के लिए धन इकट्ठा कर लो, क्योंकि आने वाला 7 साल के बाद 7 साल अकाल पड़ने वाली है। परमेश्वर आपको आगे ही कुछ बताने के लिए चाहता। प्रिय परमेश्वर के जन, मसीह में हमारे भाई बहन, ना केवल याद किया, हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं अय्यूब के बारे में। एक ही दिन में 10 समस्या आई, राज्य छीन लिया गया, गाय भैंस नाश कर दिया गया, सब चोरी हो गया, राज्य ले लिया गया, नौकर चाकर ले लिया गया। ये तो साधारण बात था, लेकिन जिसके 7 बेटी बेटियां थी, एक ही घंटा, कितना लोग, 7 बेटा बेटी जो भी थे, जवान बेटा बेटी थे, लेकिन एक ही दिन में 10 समस्याएं अय्यूब के पास आई। और बेटा बेटी भी क्या हो गया, छत गिर करके दबा और उसमें मर गया। ध्यान से सुनिए, इतनी बड़ी गवाही। एक बात, आकाश में परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग, स्वर्गदूत जमा हुए, पप्पा से बात कर रहे हैं। स्वर्ग में, वहां आकाश में बात हो रही है, पिता परमेश्वर मौजूद है, उनके बच्चे, उनके घराने के लोग वहां उपस्थित है। उसी बीच में शैतान चला गया। क्या चला गया? ये भी चला गया। तो प्रभु ने पूछा कहां से आ रहे हो? उसने कहा पृथ्वी पर से पूरा घूमते घामते आ रहा हूं, सबको एकदम मैं देखते टच करते आ रहा हूं। क्या अय्यूब का पहला अध्याय उसका
8वां पद नहीं है, लिख लीजिएगा, घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर एक सुंदर गवाही दे रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया? और कह रहा है, प्रभु कह रहा है, वो इंसान नहीं कह रहा है, क्योंकि उसके जैसा पृथ्वी पर कोई निर्दोष और कोई साफ सुथरा और कोई मेरा भय मानने वाला दूसरा आदमी है ही नहीं। पता नहीं हमारी गवाही आप देते हैं कि नहीं, पता नहीं आपकी गवाही आपके घर वाले देते हैं कि नहीं। चर्च में गया तो मेरा बेटा सुधर गया, हालेलुया। नहीं पास्टर जी क्या करे कि जब ले चर्चवा में जाए ना करना तब ले और भी बिगड़ गए। ये बाण भी गया और न हको, इतना सुंदर वचन प्रचार करके सिखा रहा हूँ। पास्टर जी का पर चर्चा में जाए लगे है नो तो बेल लड़कियां एकदम अपना मोन पर हो गई। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटा, मेरे बेटियों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डर के रहोगी ना। आज के बच्चे, नौजवान बच्चे, बच्चियां, अगर परमेश्वर से डर के आप रहोगे, परमेश्वर कहता है संसार में एक ऊंचा स्थान में तुम्हें खड़ा करके रख दूंगा, मोहल्ला में एक ऊंचा स्थान में रख दूंगा, तुम्हारे घर परिवार में तुम्हें जो है इतना बुद्धिमान बना दूंगा कि सारे बुजुर्ग लोग तुझसे सलाह लिया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ये गवाही होनी है कि चर्च में जब से मैं आना शुरू किया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे हटाया मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन क्या ये गवाही आप दे सकते हैं? क्या आपके माँ बाप ये बात बोल सकते हैं कि जब से मेरा बेटा चर्च जाने लगा तब से उसका जीवन बदल गया? क्या ये गवाही आपके परिवार के लोग दे सकते हैं? अगर 4 भाई है तो क्या ये गवाही हो सकती है कि चर्च में जब से हम लोग जाना शुरू करें तब से हम लोगों के अंदर ये चारों का प्यार देरी बढ़ते जा रहा है? ये नहीं कि चारों में गुस्सा गुस्सी हो रहा है। इसका मतलब कि आप वचन की वैल्यू नहीं कर रहे। बढ़ते तो हो, प्रार्थना में भाग लेती तो हो बहन, भाई आप प्रार्थना में भाग लेते तो हो, लेकिन क्या ये गीत गा सकते हैं? जब से मैंने इसे है पाया मेरा जीवन बिगड़ गया। ऐसा गवाही है, ऐसा। पहला अखबार के दिन में पहला संदेश दिया हूं, चुप हो जाओ और जाऊंगा मैं तेरा ईश्वर। मैं अगर चाहूंगा कभी तू सफलता प्राप्त कर सकते हो, मैं अगर चाहूंगा कभी तू अमीर बन सकते हो, मैं अगर चाहूंगा कभी तू बुद्धिमान बन सकते हो, मैं अगर चाहूंगा कभी तू समझदार बन सकते हो। वरना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा चमक तो हो जाओगे, लेकिन अगला महीना में तुम्हारा दिमाग क्रैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा।
ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। बहुत पढ़ने में बढ़िया था सर जी, एकदम फर्स्ट नंबर लाया करता था, एकदम फर्स्ट क्वालिटी का लड़का था, कभी जो है कोई हरा नहीं सका। लेकिन अचानक इसका ब्रेन बिगड़ गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, धड़कन हो गया। प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरी व्यवस्था के साथ रहोगे, तुम मेरी विधियों को मानोगे, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जिस देश में रहते हो, अरे दुनिया की कोई भी लोग, दुनिया का कोई भी तुम्हारा शत्रु और दुनिया में जितने लोग आते हैं तुझे छू नहीं पाएगा, ये उसका वादा है। 29 साल हो गया प्रभु, इतना चीर फाड़ के ऑपरेशन करने वाला आदमी को तो कम बोलना चाहिए, कम कूदना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि इसको सीने वाला, इसको बनाने वाला की मैं काम कर रहा हूं और वो इसके अंदर कोई खराबी होने। प्रिय परमेश्वर के जन, एक ही दिन में उनके पास 10 बीमारी आई, सब बेटा बेटा चले, बेटा बेटी चले गए, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़ दी, रिश्तेदार छोड़ दिए, मोहल्ले के लोग छोड़ दिए, उठ करके बेचारा जो है गांव से बाहर जाकर के घूर पर बैठा करता था। रिश्तेदार के कह रहा है, क्या हालेलुया जय मसीह बोलते हो, चुप, कहां है तुम्हारा परमेश्वर। कल शर्मा भी फोन करके बोल रहा है, एक आदमी का विश्वासी नया नया आ रही थी, उनका दोनों वो बेटा अंधा था, पता नहीं कैसे कुआं में गिर गया। तो अंधा था तो उसके साथ एक आदमी रहना था कि नहीं था जी, उसको चलाने में साथ में जाना था कि नहीं जाना था। गलती किसकी है, छोड़ दिया, किधर भी जाओ, जाके कुआं में गिर गया। तो गिर गया तो चोट लगा नहीं पड़ेगा जी। तो लोग बोल रहा है सर जी प्रभु में रहूं होता मुंह पर हमारी आंख है, लेकिन प्रभु में रहने के बाद भी अगर हम सही में रहेंगे तो प्रभु कह करेगा कि तुम्हारे अंदर दुनिया की बातें आएगी। कबूतरों का राजा सिखा रहा था, सुनो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोग से फंसना जी जी और सिखा के चला गया। असल में नीचे लोग देखा तो बोलो वो सब कबूतर आकर बचाओ बचाओ। अब क्या करेगा, कबूतरों का राजा ऊपर से देख रहा है, मैंने इसको 2 घंटा सिखाया है, ये सुना तो जरूर लेकिन सीखा। चेक मैं आपकी कहानी बोल रहा हूं, मैं कबूतरों की कहानी नहीं बोल रहा, ये आपकी कहानी। सुनते तो है लेकिन आप सीखने के लिए तैयार। अरे यार, परमेश्वर आपको राजकुमार बनाने के लिए बुलाया है। मेरी बहन, तुमको जो है नौकरानी नहीं, तुमको एक राजकुमारी बनाने के लिए बुलाया है। मेरे भाई, आपको एक गरीब नहीं, परमेश्वर दाऊद की तरह आपको राजा बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन दाऊद की तरह अपना सब कुछ समर्पण आपको करना पड़ेगा। दाऊद की तरह बनना पड़ेगा, अयूब की तरह बनना पड़ेगा। अयूब उस बातों में एकदम खड़ा रह गया, रिश्तेदार का बात नहीं सुना, अपने गांव घर की बात को नहीं सुना, और उसने एक ही जवाब दिया कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया था वो परमेश्वर ले लिया, अगर वो चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। आखिरी अध्याय में 42 अध्याय में जब अयूब परमेश्वर के सम्मुख में होकर रो रहा था, क्या बात के लिए, मेरे ऊपर 10 बीमारी आ गई प्रभु जी, नहीं, इस बात के लिए नहीं, मेरे साथ बेटा बेटी पे मर गए प्रभु जी, अब हम लोग बाढ़ हो गए हैं, निसंतान हो गए, नहीं, इस बात के लिए नहीं रो रहा था। उस बाहर खेत में बैठ करके आंसू बहा के कहने लगा, प्रभु मेरे रिश्तेदारों के लिए बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार के लिए बुद्धि दीजिए, मेरे गांव के लोगों को बुद्धि दीजिए, ताकि ये लोग आपको आपसे भी पहचान ले।
कि जिसने दिया था वो ले लिया। इन लोगों के लिए रो रहा था, अपने लिए नहीं। मैं यहाँ जो आपके लिए चिल्ला के जो यहाँ 2 घंटा बाप को रख करके चिल्ला रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं। अरे मेरी हार्दिक तमन्ना है कि मेरे भाई और बहन जैसा परमेश्वर मुझे आजाद कर दिया इस बीमारी से, परेशानी से, गरीबी से, सारे बातों से, एक दिन सबको जो है राजकुमार बना दे परमेश्वर। इसलिए मैं आपको सिखाया। परमेश्वर के दास को जैसा करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। आपको याद है पिछला खिचड़ी बहन बेटी के यहाँ ले जाना चाहिए, याद है ना? मसीह में है तो भी चलो भाई थोड़ा सा बेटी बहन है, दे दो, हुआ है ना, दे दो, कोई बात नहीं, आप दीजिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन आपको एक और बात याद होनी चाहिए, एक बार साल में जो है कम से कम इस महीना जो खिचड़ी को ले गया तो परमेश्वर के लिए भी खिचड़ी पहुंचाना है कि परमेश्वर का खिचड़ी कौन है? इस महीने का दशमांश मालूम है। पास्टर जी कहेगा ठीक, इधर से सुनो और इधर से आप निकाल देते हो। यही कारण है कि आज तक आप गरीब हो। लेकिन जिस दिन आप अपने सारे चीजों को परमेश्वर के लिए अर्पण करना शुरू कर दोगे, अगर 6 महीने में परमेश्वर आपको धनवान नहीं बनाया तो चर्च आना बंद कर देगा। जब मैं घर छोड़ा था देश की कड़कती हुई धूप में 1 बजे अपने बच्चे को गोद में लेकर के इतना बड़ा क्षेत्र जो पड़ा था, उस रास्ता में मैंने कहा था कि यीशु बाबा अगर तू जिंदा है तो एक छोटा सा घर से मुझे निकाला जा रहा है, लेकिन अगर तू जिंदा है तो मेरे लिए शहर में बंगला बना के तुझे देना ही पड़ेगा। मेरे प्यार परमेश्वर बहरा नहीं, परमेश्वर गूंगा नहीं है। परमेश्वर का काम मतलब हम जब बोल रहे थे तो रुआ नहीं डाला गया था। उसने कहा जा, अगर तू मेरे दासों में जैसा रहेगा ये काम तेरा मैं बहुत जल्दी पूरा करना चाहता हूं। 2 रुपया शाम को सब्जी के लिए सोचना पड़ता था, इस शाम को सब्जी कहां से लाए। जरूर मैं ठेकेदारी कर रहा था, मतलब जिला का प्रोजेक्टर था, मैं जरूर पैसा कमा रहा था, लेकिन वो पैसे भूल जाते थे। अधर्म की कमाई से पहले बताते हुए अधर्म की कमाई से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बल्कि और अधर्म तुम्हारे ऊपर लगता ही जाएगा। 80,000 रुपए, 10 रुपए सैकड़ा सूद से मेरा और मेरे परिवार का सब जो है अन्न जो है कर्जा से डूबा हुआ था। आज घर से कह सकता 80 लोगों के पास मेरा पैसा होगा जो मैं मांगता नहीं। इस क्षेत्र में भी कई लोगों के पास है, मैं जिस मोहल्ला में रहता हूँ वहां भी 5 लोगों के पास है, मैं मांगता नहीं हूँ। जब उन्हें कहा भूल जा बेटा, उसके चक्कर में मत करना, नहीं तो गाली सुनना पड़ेगा। सही में जिस दिन मांगते जाना। एक बार मैंने एक आदमी को बोला था भैया शाम को दारू पिलाए और मैं करवा बड़ा अपना के धनवान समझाता था। और एक आदमी हमसे बोला सर कुछ बोली फलाना नहीं, मैं घर आके सोचने लगा। उस दिन से मैंने कहा अब आज ना, बल्कि 100 रुपये मांगे तो दे जाओ दिया था। इसी वजह में कहता है कि धर्मी जन बहुत कुछ बिखेर देगा, बहुत कुछ छीन देगा, बोल देगा, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई कमी नहीं होती है। हालेलुया। यहाँ अय्यूब को देखते हैं कि परमेश्वर को कहना पड़ा कि जा बेटा अय्यूब, तेरा जितना खोया था उतना मैं तुझे वापस देने जा रहा हूं, तू ना वापस देने जा रहा हूं। और परमेश्वर ने अय्यूब को 14 बेटा बेटी दिया। एक देश का राजा था, परमेश्वर ने उसको 2 देश का राजा बनाया।
और यार जो उसके पास 100 भेड़ बकरियां रहा करती थी, उसको जो है 500 भेड़ बकरियां परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर केवल आपको याद नहीं करता है, परंतु आशीष देगा। दाऊद कहता है, मेरी सकेती में, मेरी बीमारी में, मेरी उलझन में परमेश्वर ने मुझे याद किया। परमेश्वर ने मुझे याद। ठीक उस समय यहोवा करके हम लोग कहते थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर नहीं। यूहन्ना 3 और उसका 16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3 उसका 16 में क्या लिखा है? जरा बिना बाइबल खोले पढ़ लो। कई लोग याद है कि नहीं है? जल्दी बोलिए बच्चन, क्या लिखा है? यूहन्ना 3 उसका 16। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या के लिए दे दिया? याद करने के लिए। वो याद कर रहा है, वही यीशु मसीह हमारे और आपको याद करने के लिए। उससे पहले मत्ती की सुसमाचार उसका पहला अध्याय में परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के कह दिया यीशु से, अरे यीशु, तू अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए जो निर्णय बना रहा है ना, खबरदार ऐसा काम मत करना, क्योंकि वह एक पुत्र जनेगी और वही पुत्र जो है इस दुनिया के लोगों को पापों से छुड़ाएगा, इस दुनिया के गरीब लोगों के ऊपर नजर करेगा। वही बेटा इस संसार के सारे गुनाहों से लोगों को छुड़ा करके और एक गरीब को अमीर बनाएगा, एक बीमार को खुशहाल बनाएगा और एक चिंता से दबे हुए लोगों को आशीषित बनेगा। वही यीशु मसीह आज हमारे लिए परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दिया, वो हमारे याद करता है। यीशु हमें क्या करता है? आज परमेश्वर हमें याद करता है। हम दाऊद के जैसा का है, हम दाऊद के जैसा बन गया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने पाए। इन सारे दासों को मैंने कहा कि परमेश्वर ने इनको याद किया। क्या कारण? क्या कारण है? कारण पहला, लोगों ने परमेश्वर से डरा, लोग परमेश्वर से डरे। दूसरा, खरा और निर्दोष बन के ईश्वर के साथ लोग चला, क्योंकि प्रभु ने उनके लिए कहा कि इसके जैसा सफाई से और खराई से चलने वाला दास मेरा कोई धर्मी। परमेश्वर से डरने वाले बने, खराई से और सफाई से चलने वाले बने, और जैसा विश्वास योग्य नूह को पाया गया धर्मी करके, उस नूह के जैसा, उस अय्यूब के जैसा हम नम्र बने और आत्मिक परमेश्वर के दासों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, अर्पण किया, न केवल अपने शरीर से, अपने तन मन धन। एक सुंदर गीत गाता है एक लेखक, एक भजनकार, सुंदर गीत गाता, अपने तन मन से सर्वदा तेरी सेवा करूं मैं खुदा, अपने तन मन से सर्वदा तेरी सेवा करूं मैं खुदा, अपने तन मन से सर्वदा तेरी सेवा करूं मैं खुदा, तेरे लिए मैं सदा अपने पापों से राहों लुटा, तेरे
उसको अर्पण करो। परमेश्वर से डरो, खराई और सिधाई से चलने वाले बनो, नम्र बनो, अपने आप को, अपने तन मन धन को परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए यदि आप तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर इन्हीं 4 बातों के कारण अपने इन दासों को परमेश्वर ने याद किया। इब्राहिम के बारे में थोड़ा समय हम देखते हैं। इब्राहिम के चलते उसके भतीजे लूत को भी परमेश्वर ने याद किया, उसकी पत्नी को याद किया, उसके और लोगों को याद किया। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुम्हारे चलते, तुमको याद करने के चलते तेरे बाल बच्चों को याद करना। प्रभु से हम लोग कहने जा रहे हैं, प्रभु इब्राहिम को जैसा इब्राहिम के चलते उसके भतीजे को भी आपने याद किया, उसके और लोगों को याद किया। प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। हम आपसे डरते हुए, खराई से आपके साथ चलते हुए, नम्र बन करके रहते हुए और सब कुछ आपको अर्पण करते हुए मैं प्रभु आपके पास आना चाहता हूँ। आप हमारे चलते मेरे बच्चों को जो बचाइए, मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे माँ बाप को बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए। परमेश्वर आपको याद करना चाहता है। घुटना में चला है सब कोई यदि आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करें और इनके जैसा हम अपने सारे खोए हुए चीजों को वापस करें, या इनके जैसा, इब्राहिम के जैसा अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी बचाए जाएं, मेरे बच्चियां भी बचाई जाए, मेरा परिवार भी बचाया जाए, तो केवल इब्राहिम धर्मी था, लेकिन उसके चलते उसका भतीजा भी बचाया गया। आपके भतीजे भी बचाए जाए, आपके बाल बच्चे भी बचाए जाए। हालेलुया। घुटना में आए और प्रभु से कहे, सबको आवाज उठा के मुंह खोल करके हालेलुया अपना